बाहरी गांव सूरज के नीचे फल फूल रहा है। दैनिक जीवन का एक जीवंत टेपेस्ट्री जो अनकहे डर के धागों से बुना गया है। जीवंत बाजार के बीच एक मौन भय व्याप्त है जो प्राचीन बरगद के पेड़ पर छाया डाल रहा है। बरगद का पेड़ मंडराता है, इसका प्राचीन हृदय एक दुर्भावनापूर्ण उपस्थिति के साथ धड़कता है जो शाम के बाद गांव को मौन आतंक में जकड़ लेता है। अपने घर के अंदर आदमी बैठा है, परेशानियों और निराशा से दबा हुआ। कर्ज का बोझ उसके कंधों पर भारी है। घर में हर दिन बहस गूंजती है जो उसकी गंभीर स्थिति की लगातार याद दिलाती है। ऐसा लगता है कि कोई बचाव नहीं है। उसका मन बरगद के पेड़ की ओर मुड़ जाता है। चारों ओर निराशा के बीच उसके दिल में एक हताश उम्मीद जगमगाती है। प्राचीन बरगद के पेड़ की चौकसी भरी निगाहों के नीचे गांव वालों को एक स्पष्ट डर जकड़ लेता है। उनके दिल दुख और आशंका से भरे हुए हैं। भूतिया संस्थाओं और प्राचीन शापों की फुसफुसाहट हवा में भर जाती है। हर धीमी आवाज उनके सामूहिक आतंक को बढ़ाती है। बरगद का पेड़ चुपचाप खड़ा है। उसकी शाखाएं रात की हवा में धीरे धीरे झूल रही हैं, क्योंकि वह ग्रामीणों के सामूहिक आतंक को सोख लेता है। गांव का चौक अजीब तरह से शांत है। एक अजीब आकार के पेड़ की चौकस निगाहों के नीचे ग्रामीण एक धीमी आवाज में कहता है, मैंने सुना है कि उस पेड़ के नीचे कुछ भी कहना खतरनाक है। गांव वाला दो गंभीरता से सिर हिलाता है, भयावह माहौल में जोड़ते हुए, हाँ, मेरे दादाजी ने भी यही बात कही थी। जो कोई भी उस पेड़ के नीचे अपने दुख बताता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। अपने ग्रामीण घर की धुंधली रोशनी में एक ग्रामीण बैठा है जिसका चेहरा चिंता और निराशा से भरा हुआ है। मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ग्रामीण फुसफुसाता है। उसके होठों से एक हताश गुहार निकलती है। मजबूरी से प्रेरित होकर ग्रामीण उठता है। उसकी निगाहें अशुभ शापित पेड़ की ओर खिंची जाती हैं। शापित पेड़ के नीचे एक ग्रामीण दुहक से भरी रात में खड़ा है। उसके चारों ओर परछाइयां नाच रही हैं। वह रोता है। उसका दिल शांत रात में बह जाता है। अपनी पत्नी की बिगड़ती बीमारी पर विलाप करता है। शापित पेड़ सुनता है। उसकी गांठदार शाखाएं ग्रामीण की निराशा के जवाब में सरसराहट करती हैं।